Good morning, my name is Vastu Consultant Dr. Vaishali Gupta and today I am going to tell you how Vastu can help you in overcoming depression. जब डिप्रेशन हमको स्ट्राइक करता है, एंजाइटी या फिर कोई भी इमोशनल लो की टेंडेंसीज आती हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसा कुछ भी उपाय मिल जाए जिससे कि हम इससे बाहर निकल जाएं। डिप्रेशन के कारण कई हो सकते हैं, उसके जो सोल्यूशंस है वो भी कई हो सकते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, एनर्जी की कुछ ऐसी दिक्कतें कर देते हैं कि हमारे घर की जो एनर्जी है वो डिप्रेशन को इंड्यूस करने लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु में डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम इन डायरेक्शंस को ठीक करके अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु में डिप्रेसिव टेंडेंसीज के लिए या इमोशनल वेलबींग के लिए कह सकते हैं या माइंड को गवर्न करने वाली मुख्य कौन सी दिशाएं होती हैं। हालांकि आठों दिशाओं में से किसी भी दिशा में अगर हम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं तो वो कैसे ना कैसे हमारी जो एक इथीरियल बॉडी है, जो हमारी एक सटल बॉडी है, उसको अफेक्ट करता है। लेकिन मेनली वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है एंड नॉर्थ वेस्ट जोन ओवरऑल जो है वो हमारे माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्थ वेस्ट जोन का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा का सीधा असर हमारे मन पे पड़ता है, हमारे शरीर के जल तत्व पर पड़ता है। तो नॉर्थ वेस्ट का बैलेंस होना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का करेक्ट होना, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डायरेक्शंस हमको डिप्रेशन और एंजाइटी एंड इमोशनल अप एंड डाउन की जो टेंडेंसी है वो हमारे अंदर इंड्यूस करती है। अगर हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हमारा बेडरूम है या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में हमारा बेडरूम है या ओवरऑल नॉर्थ वेस्ट में हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम यहाँ जो है हमारा सोने का कमरा है या सर इस तरफ करके सोते हैं या किसी भी वजह से अगर हम मेडिटेट भी यहाँ करते हैं तो हो सकता है कि ये डिप्रेशन की टेंडेंसीज हमारे अंदर आ जाएं। तो जहां तक हो सके इन डायरेक्शंस में अपना बेडरूम ना लें और यहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा समय भी आप व्यतीत ना करें अगर आपको डिप्रेशन की टेंडेंसीज लग रही हैं, या फिर आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट करके यहाँ पे इन जोन्स में कुछ रेमेडी कराकर भी अपने डिप्रेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा जो है वो आप पा सकते हैं। इन्हीं डायरेक्शंस में अगर कोई एक्सटेंशन आ जाए, मान लीजिए आपका जो नॉर्थ वेस्ट जोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर रिडक्शन आ जाए या फिर वो जोन कटा हुआ है, तो भी यहाँ की जो एनर्जी है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है और आपके घर की ओवरऑल एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये नॉर्थ वेस्ट जोन का बढ़ाव या कटाव या इन तीनों में से किसी भी जोन का बढ़ाव या कटाव आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इस केस में इस शेप का करेक्शन करना इंपॉर्टेंट होता है जिससे इसका दुष्प्रभाव जो है वो आपकी मेंटल वेलबींग पर ना पड़े। एक और चीज जो कि लेडीज और जेंट्स में डिप्रेशन ला सकती है वास्तु के अनुसार, वो है साउथ और साउथ वेस्ट जोन का डिप्रेशन। अगर आपके घर में साउथ और साउथ वेस्ट जोन में कहीं पे डिप्रेशन है या फिर कोई अंडरग्राउंड वाटर बॉडी है या किसी तरह का पंक्चर है, तो ये जो है वो मास्टर के लिए, घर के मुखिया के लिए बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो सकता है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसकी वजह से घर का जो मुखिया है वो थोड़ा सा लो फील करने लगता है, इनडिसाइसिव फील करने लगता है, अंडर कॉन्फिडेंट और डिप्रेस्ड भी फील कर सकता है। किसी भी हाल में इस जोन में यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट में फ्लो डिप्रेशन ना आने दे और कोई भी अंडरग्राउंड वाटर बॉडी तो यहाँ पे किसी भी कीमत पे आना जो है वो वास्तुशास्त्र में कंप्लीटली वर्जित है। सिमिलरली लेडीज के लिए साउथ ईस्ट जोन, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, आप इस बात पर ध्यान दें कि साउथ ईस्ट जोन की तरफ कोई डिप्रेशन नहीं हो, कोई अंडरग्राउंड वाटर बॉडी नहीं हो। इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो लेडी की मेंटल हेल्थ पे पड़ सकता है और यहाँ पे आने वाला डिप्रेशन घर की लेडीज में डायरेक्ट डिप्रेशन इंड्यूस कर सकता है। एक और रीजन जो कि वास्तुशास्त्र में देखा गया है कि डिप्रेशन का या फिर फीलिंग लो का या अवसाद का कारण बनता है, वो होता है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो ये संभावना है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सर है, जो वास्तु देवता का सर है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। अगर आप वहां पे टॉयलेट क्रिएट करेंगे तो आप वास्तु देवता के सर के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं और जब आप उनके ब्रेन और माइंड को पोल्यूट करते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके माइंड पर भी आ जाता है। एक और चीज का भी ध्यान रखें कि ईस्ट की तरफ आप कोई स्टोर ना बनाएं। अगर ईस्ट की तरफ स्टोर आता है तो आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर आपको लगेगा
कि आपके अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती जा रही है, जहाँ पर आप बिल्कुल एंथुजियास्टिक और फुल ऑफ लाइफ महसूस करते थे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मनोबल कम होता जा रहा है, धीरे धीरे जो है आपको अपने पे विश्वास कम होता जा रहा है और हर चीज़ से पहले आपको घबराहट या नर्वसनेस लग सकती है। तो ईस्ट की तरफ जो टॉयलेट है, स्टोर रूम है या टॉयलेट है, उसको भी देना आप अवॉइड करें। ये तो बात हुई डायरेक्शंस की। जैसे हमने बताया कि अगर हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर वहाँ हमारा बेड होता है या फिर हमारा बेडरूम होता है, हमारा हेड उस तरफ जाता है या फिर हम मेडिटेट करते हैं, तो हमें डिप्रेशन हो सकता है। साथ ही साथ हमने कहा कि साउथ का डिप्रेशन और साउथ वेस्ट का जो फ्लोर डिप्रेशन होता है वो मास्टर को अफेक्ट करता है। साउथ और साउथ ईस्ट का फ्लोर डिप्रेशन जो है वो लेडीज़ की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये भी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में स्टोर या टॉयलेट ना दें। ये तो हो गई डायरेक्शंस की बात, लेकिन कभी कभी हमारे घर के जो इंटीरियर होता है वो भी हमारे को जो है वो डिप्रेशन इंड्यूस करने में रीज़न हो सकता है। कई घरों में आपने देखा है कि लाइटिंग बहुत डिम होती है या बहुत ज़्यादा वाइट लाइटिंग होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि वेंटिलेशन कम होती है और सनलाइट जो है उसका अच्छे से एंट्री घर में नहीं होती। ऐसे घरों में जहाँ पे वेंटिलेशन और लाइटिंग कम होती है, वहाँ पर भी डिप्रेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने घर को मोस्टली येलो लाइट से लिट रखें और हो सके तो सनलाइट की एंट्री जो है वो घर में अच्छे से होने दें। डिप्रेशन तभी भी हो सकता है अगर हमारे घर का स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब हो। तो अपने घर में अगर स्पेस एलिमेंट को आपको बैलेंस रखना है, आकाश तत्व को बैलेंस रखना है, तो घर में क्लटर ना होने दें। खासकर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ को कम्प्लीटली क्लटर फ्री रखें, यहाँ पर वेट ना दें। कुछ अर्थ की ओरिएंटेशन ऐसी है कि ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो हैं ये हाई एनर्जी के जोन्स होते हैं, और अगर हम यहाँ पे वेट डाल देते हैं, इस एनर्जी को दबा देते हैं, तो हमारे घर में जो एनर्जी है वो कम होने लगती है और ओवरऑल घर की प्राण शक्ति और आपकी प्राण शक्ति जो है वो डाउन आने लगती है। मेनली जो एलिमेंट्स वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। मेनली जो 2 एलिमेंट्स हमारे मेंटल वेलबींग को गवर्न करते हैं वो है वाटर और एयर। वाटर तो जैसे हम जानते हैं पानी का बहाव हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, और कहते हैं कि जिनका वात बढ़ जाता है, जैसे वात, पित्त और काफ होता है, जिनका वात बढ़ जाता है उनको भी जो है वो लो फीलिंग आ सकती है। और वात जो है वास्तुशास्त्र में वो एयर एलिमेंट से रिलेटेड है। एयर जो है वो स्पेस और क्लटर से रिलेटेड है। तो अगर आपके घर में क्लटर कम होता है, आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड होता है, तो भी आपके घर से डिप्रेसिव टेंडेंसीज जाने लगती हैं। तो अब मैंने आपको बताया इस वीडियो पे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार जिसकी वजह से आपके घर में डिप्रेशन, एंजाइटी, फीलिंग लो, घबराहट, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इनको छोटे छोटे उपायों से हम टैकल कर सकते हैं। अपने घर में कभी भी क्लटर नहीं होने दें, अपने घर को वेल वेंटिलेटेड रखें, अपने घर का सामान हिलाते रहें, और महीने में 3 महीने में एक बार अपने घर में 27 आइटम्स को हिलाएं। ऐसा करने से भी जो है वो घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है। साथ ही साथ हमेशा अपने घर में कुछ अच्छे मंत्र चलने दें, घर में येलो लाइटिंग का इस्तेमाल करें, और नॉर्थ ईस्ट को लाइट रखें। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपके घर में जो है एनर्जी अच्छी हो सकती है, एनर्जी का प्राणा लेवल हाई हो सकता है, और आप काफ़ी हैप्पी और एंथुजियास्टिक फील कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने बेडरूम में अगर आपने कोई मिरर्स लगाए हैं तो उनको हटा दें, उनको केवल नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पर दें। आप रॉक सॉल्ट का लैंप जला सकते हैं, घर में जो है अक्सर नमक का पोछा लगा सकते हैं। इससे भी नेगेटिविटी और जो एक स्टैग्नेंस ऑफ एनर्जी होती है वो ठीक होती है। और इसके अलावा अगर आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो इससे भी जो है वो आपकी पर्सनल ऊर्जा हाई होती है और आपके आसपास का वास्तु भी अपने आप करेक्ट होने लगता है। तो आज मैंने आपको बताया कि आप वास्तु के जरिए कैसे अपने डिप्रेसिव टेंडेंसीज को कम कर सकते हैं और कैसे अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव और ऊर्जावान बना सकते हैं।